तो कहते हैं कि श्रद्धा, भक्ति और सरल भाव, ये तीन चीजों का होना अति आवश्यक है यदि हमें किसी से भी कुछ प्राप्त करना। सबसे पहले श्रद्धा, प्रणिपात। प्रणिपात का अर्थ है किसी व्यक्ति में आपने श्रद्धा दिखाई, उसके सामने आप झुक गए। फिर आती है भक्ति, हृदय से। फिर आपने हृदय स्थल को नीचे झुकाया। को झुकाने के बाद आपने अपना माथा झुकाया, अपने स्वयं को दंडवत बनाया, अर्थात डंडे के समान बनाया। इसका अर्थ है कि अब मुझ में इतना स्वयं की बाकी नहीं है, मैं जड़ हो गया। अब इसमें चेतना का प्रवाह गुरु के द्वारा किया जाएगा। तब तो गुरु जो ज्ञान देंगे इसके अंदर प्रवाहित होगा। चेतना भी उनकी चाहिए, उनका स्वभाव चाहिए, उनके अंदर श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए और सरल भाव भी चाहिए। ये मतलब नहीं है कि कुछ भी अंट शंट कि स्वयं को हम परमात्मा समझने लग जाएं या बहुत ज्ञानी समझने लग जाएं और हम ये कहें कि नहीं फला पुस्तक में ऐसा लिखा है, तो भी ये ठीक नहीं है और यही ठीक है। स्वयं के ज्ञान का क्षेप करना होगा। कोई ज्ञान नहीं है जब तक आप खाली पात्र के साथ नहीं, जब तक चेतना सामने वाले की नहीं है, आपकी स्वयं की चेतना है, तो ज्ञान नहीं आ सकता। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको श्रद्धा, भक्ति, और श्रद्धा का अर्थ होता है एक निष्ठ श्रद्धा। जहां लाली देखूं लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन ले चली मैं भी हो गई लाल। जहां प्रभु के अतिरिक्त कोई और दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी शरण में हम हैं, क्योंकि हम क्या हो गए, दंडवत, डंडे की तरह निश्चल। चेतना है ही नहीं उसमें। चेतना का प्रवाह जहां से आएगा, जब वहां का प्रवाह हम लेने के लिए उद्यत हो जाएंगे, जब हम वहां का प्रवाह लेकर खड़े होंगे, जब हमारी चेतना वहां से आएगी, तभी हमें ये ज्ञान प्राप्त हो सके। और उस ज्ञान के लिए सरल भाव होना बहुत आवश्यक है कि अगर हम उस समय गुरुजी ने कुछ कहा और हमने उसका टेढ़ा ही सोचना शुरू कर दिया, तो फिर वो चीज आती नहीं। फिर तो बर्तन औंधा हो गया और यहाँ पर गिरा हुआ जब सीधा करोगे तो नीचे आ जाएगा, अंदर नहीं आए। सरल भाव, पहले श्रद्धा, विश्वास, फिर सरल भाव, और ये जब हो जाएगा तो ये ज्ञान आ जाएगा। तो उसके लिए कहा, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषेण तद रक्षस्याम अन्यथो मयि, कि जिसको जानकर तू फिर मोह को प्राप्त नहीं होगा। अगर हम गीता के आरंभ की बात करें तो कहां से शुरू होता, कि अर्जुन को मोह हो गया। ये तीसरे अध्याय का परिशिष्ट है। यहाँ गीता दूसरे अध्याय पे समाप्त हो गई थी एक तरह से। तीसरे अध्याय में उन्होंने कर्म योग को विशेष रूप से बताया। यहाँ कर्म योग को ज्ञान के साथ मिलाकर विशेष रूप से बताकर देखा जाए तो यहाँ तक गीता पूरी हो जाती है, गीता का पूरा ज्ञान आ जाता है। वो कहते हैं, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, कि फिर तुझे इस प्रकार मोह नहीं होगा। किस प्रकार, जैसा तुझे हो गया, कि तू कर्तव्य कर्म के स्थान पर आकर स्वयं के कर्तव्य कर्म को ना करके अंट शंट बोले जा रहा है। लेकिन कम से कम इतना तो है कि उसने ये कह दिया, शादिते प्रपन्नम, कि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वं प्रपन्नम, कि मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम मुझे स्वीकारो। जो मेरे लिए
हितकर हो, मुझे वो बात कहो, मैं वो मानूंगा। शरणागति तो थी, श्रद्धा तो थी बताने वाले में, एक निष्ठता तो थी, स्वयं को समाप्त करके किसी के सामने सरेंडर तो हुए। जब ये भाव आ जाएंगे तो ज्ञान आ जाएगा, और जब वो ज्ञान आएगा तो फिर मोह नहीं होगा। एक बार वो ज्ञान आ गया तो फिर ये मोह नहीं होगा। येन भूतान्य शेषेण, जिसके द्वारा समस्त जागतिक जगत के द्रक्ष्यश्च आत्मनोमयी, की जिसके पीछे जो सर्वभूतों में निशेष भाव से पहले अपने में फिर मुझ में सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। अर्थात जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के दर्शन करते हैं, तो हम पहले आंख से मूर्ति देखते हैं और फिर हमारी पलकें बंद हो जाती हैं, हम उसको हृदय में बसाते हैं। पहले हम शरणागति होते हैं, पहले हम किसी के सम्मुख कुछ प्राप्त करने जाते हैं, उसको सामने पाकर उसे हृदय में बसाते हैं। जिन भावों की यहाँ आवश्यकता है कि श्रद्धा, भक्ति और सरल भाव। श्रद्धा है कि मैं वहां तक आया, भक्ति है कि आंखें बंद हुई और हृदय में उसके दर्शन किए, और फिर उसके बाद होना ये चाहिए कि सर्व मैं जहां भी हूं फिर मैं उन भगवान को आंखें बंद करके देख सकता हूँ। और फिर तीसरी स्थिति क्या आनी चाहिए, मैं इतना सरल हृदय हो जाऊं कि मुझे सर्वत्र परमात्मा दिखने लग जाए। जो है, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं है और हमें देखना है, वास्तव में हर जगह परमात्मा है, हमें दिखता नहीं है, हम देखते नहीं। जिस समय वो ज्ञान आ जाएगा फिर हर जगह परमात्मा दिखाई देंगे, हर जगह परमात्मा का रूप दिखाई देगा, और परमात्मा का रूप हर जगह और हर जगह परमात्मा का रूप, दो अलग अलग बातें। सर्वत्रंच मयि पश्यति यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है और सब जगह में मुझे देखता है, मेरे अंदर सारी जगहों को देखता है। परमात्मा कहते हैं कि जो इस तरह देखता है वास्तव में वही देखता है और कोई देखता ही नहीं। देखने का फल है परमात्मा को प्रत्येक स्थान पर जहां भी वो है वो दिखाई दे। बहुत छोटी सी बात है, हमें बाकी सारी चीजें हर जगह दिखती हैं, बस वो परमात्मा ही नहीं दिखता। और दिखाई ही वो देना चाहिए, कुछ और दिखना नहीं चाहिए। इसका मतलब अभी हमारी आंखों में कुछ बचा है, वो भी हटना चाहिए, और वो हटेगा गुरु की कृपा से। ये गुरु की कृपा कहाँ से आएगी, जब हम उसके सामने श्रद्धा भक्ति और सरलता के साथ कुछ प्राप्त करने के लिए पहुंच जाए, स्वयं को जड़ बनाकर पहुंच जाएंगे, जिसमें चेतनता को दिखाना आपके गुरु का कार्य, और वो गुरु आपको अपनी कृपा देंगे, अपनी दया देंगे, दया करके वो हमें इस रास्ते पर ले चलेंगे, और तब हमें उस तत्व के प्रत्येक स्थान पर दर्शन होंगे, और प्रत्येक स्थान उस तत्व में ही प्रत्येक स्थान दिखाई देगा जो प्रभु का विराट रूप है। अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः प्रापकृततमः सर्व ज्ञान प्लवेनैव वृजनम संतरिष्यसि। कहते हैं कि तू अन्य सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी बहुत मुख्य है यहाँ पर कि बेशक तुम कितने भी पाप कर्म करने वाले हो, बेशक तुम सबसे अधिक पापी हो, अधिक जब हम कहते हैं कि पापी, तो उस पापी का अर्थ होता है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जो हमारे कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रिय के विषयों के भाव।
जब हम उन कामनाओं को छोड़ देंगे, और इनका शॉर्ट क्या बनाया था हमने, काम एश क्रोध एश, काम और क्रोध, इन दो के ऊपर जब हमारी विजय हो जाएगी तब हम पापी नहीं कहलाएंगे, और जब तक नहीं होती हम पापी कहे जाएंगे। अपि चेत पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृत्तमा, यदि तुम सबसे अधिक पाप करने वाले हो तो भी क्या, सर्व ज्ञान प्लवे नैव व्रजनं संतरिष्यसि, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह इस पाप समुद्र से आराम से तर जाएगा, क्योंकि तुम दंडवत हो, तुम निर्जीव हो गए हो। उसमें जीवन जो भगवान देगा, भगवान अर्थात गुरु, जब गुरु उसमें जीवन देंगे और वो नौका लेकर आएंगे, कैसी नौका, ज्ञान की नौका लेकर आएंगे, तो तुम अवश्य ही उस पाप समुद्र से तर जाओगे। फिर तुम्हें ये पाप मोहित नहीं करेंगे, फिर ये पाप तुम्हें पाप लगेंगे नहीं। यथैधांसि समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते यथा। बहुत सारे उदाहरण देकर प्रभु समझा रहे हैं कि किस प्रकार से तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म हो जाएंगे, कहते हैं कि जैसे प्रभु जब आपके गुरु ज्ञान की नौका लेकर आएंगे, तो जब आप ज्ञान के अंदर बैठेंगे, उस नौका में जब बैठेंगे, चारों तरफ ज्ञान होगा तो अंधेरा कहाँ है, नहीं है, फिर आप तर जाओगे। उसी तरह कैसे, यथाधांसी, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि सारे ईंधन को भस्मसात कर देता है, आप उसमें अग्नि में जो मर्जी डालते जाओ, राख बना के छोड़ता है, सारे ईंधन को भस्मसात कर लेता है कौन, अग्नि। उसी तरह से ज्ञान अग्नि में आपके सारे कर्म भस्म हो जाएंगे। जब ज्ञान की अग्नि जलेगी तो फिर कोई अंधेरा नहीं रहेगा, तब तुम्हारा कोई भी कर्म ऐसा नहीं होगा जो फिर से फल दे दे, क्योंकि वो उस अग्नि में, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ज्ञान अग्नि में भस्म हुआ हुआ बीज फिर से उगता नहीं है। इस ज्ञान अग्नि में आपके वो जो कर्म हैं, ये क्यों बताने की जरूरत पड़ी, क्यों, क्योंकि जो कर्म है वो आपका बंधन का कारण है, और जब हम कर्म करते हैं उसका फल भोगते हैं, जब हम फल भोगते हैं तो फिर कुछ कर्म करते हैं, उस फल को भोगने के लिए भी कुछ कर्म करते हैं, फिर उनके फल पैदा हो जाते हैं, फिर ये तो एक सर्कल हो गया, फिर मैं छूटूंगा कैसे। तो उन्होंने कहा नहीं, जब ज्ञान अग्नि के अंदर तुम्हारे ये कर्म भस्म हो जाएंगे तो फिर तुम्हें कोई फल मिलेगा ही नहीं। और ज्ञान क्या है, ज्ञान है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र च मयि पश्यति, कि जो मुझे सब जगह देखता है, सब जगह में मुझको देखता है, मुझ में सब जगहों को देखता है, वही व्यक्ति देखता है। जब ये ज्ञान आ जाएगा, और ये ज्ञान देंगे आपके गुरु, और जब वो ज्ञान आप में आ जाएगा, और वो ज्ञान कब आएगा, जब आप में श्रद्धा भक्ति और सरलता, प्रणिपाते, आपको सरेंडर करना हो, आपको किसी के अंदर इतनी श्रद्धा रखनी होगी कि उसने जो भी कहा वो ठीक है, इतनी श्रद्धा और भक्ति हो, तो फिर आपके ये जो कर्म है ज्ञान अग्नि में भस्म हो जाएंगे, और ये फिर से किसी भी जन्म के फल का कारण नहीं बनेंगे। तो फिर क्या होगा, मुक्ति, कर्म समाप्त हो जाएंगे तो मुक्ति होगी। तो कर्मों को समाप्त करने के लिए प्रभु ने कर्म ज्ञान संन्यास योग की बात की, कि कर्मों को कैसे छोड़ा जाए ज्ञान के माध्यम से। थोड़ा सा इस ज्ञान को अंदर लाने की, अपने गुरु के समर्पित होने की, गुरु से सरलीकृत होने की, गुरु में एकात्मता होने की आवश्यकता है।
कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते ततः स्वयं योग संसिद्धिम कालेनात्मनि विन्दति। कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी और नहीं है। कुछ भी अगर हमें प्राप्त करना होता है तो हमें अपने पात्र को पवित्र रखना होता है। कहते हैं ज्ञान के समान कोई भी पवित्र नहीं है, और ज्ञान कितने ही समय से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। उसको ये ज्ञान कहाँ होता है? आत्मा में होता है। आत्मा चिति है, चिति जहां पर जीवन है, जहां पर सच्चित आनंद घन है। ये जब जिसके समीप जाएगा, जब ज्ञान को पवित्र करने वाला ज्ञान, जब ये पवित्र ज्ञान आपके पास आएगा तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो फिर इस ज्ञान के माध्यम से कर्म समाप्त हो जाएंगे, और कर्म जब समाप्त हो जाएंगे तो मुक्ति के अलावा कोई और जगह है ही नहीं, फिर मुक्ति है। और वो ये कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब ये ज्ञान किसको मिलता है? पात्र कौन है? हमने पात्रता भी देनी है कि हम, और पात्रता किससे आएगी? सेवा के द्वारा। दूसरा नंबर था ना प्रणिपातेन सेवया, तो सेवा के द्वारा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सरितेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा पराम शांतिं चिरेणाधिगच्छति। कि जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। पुराना श्लोक याद करो जहां था कि अपनी इंद्रियों में इंद्रियों का हवन कर दो। इंद्रेषु जुह्वति, कि जब इंद्रियों का आप जीत लोगे फिर साधन परायण हो जाओगे, फिर श्रद्धावान मनुष्य बन जाओगे, तब उसको ज्ञान मिलेगा। सेवा भाव करने से आपकी पात्रता सिद्ध होती है कि आप ज्ञान के अधिकारी हो। केवल आपने किसी का नाम ले लिया, इस मात्र से वो जिस व्यक्ति ने आपको नाम दिया है वो आपको ज्ञान देने के लिए बाध्य नहीं है। आपको उसकी पात्रता प्राप्त करनी होती है। वो पात्रता तब मिलती है जब आप में श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है। आपको पूर्ण समर्पण श्रद्धा होनी चाहिए। कहते हैं तत्परः सहितेन्द्रिय, और उससे भी पहले आपको अपनी इंद्रियों का संयम आना चाहिए। ये मतलब कोई है कि गुरुजी इस समय ज्ञान दे रहे हैं तो अब मेरे तो रोटी का टाइम है। ये समय आपका नहीं होना चाहिए, समय गुरुजी का होना चाहिए कि वो किस समय आपको क्या दे रहे हैं। जब जो मिले ले लो। अगर इसको हम दूसरे आज की उसमें कहें तो हम कहते हैं ना बेगर्स हैव नो चॉइस, वी आर बेगर्स। हम ज्ञान प्राप्त करने गए हैं, किसी से कुछ लेने गए हैं। श्रद्धा रखो, जो वो दे रहा है ले लो, क्योंकि ये रोज रोज नहीं मिलता। वो किस समय क्या भाव आएगा, उस भाव में गुरु आपको क्या दे देंगे कोई नहीं जानता। तो जब ज्ञान की गंगा बह रही हो, हाथ तभी धोना पड़ेगा, डुबकी तभी लगानी पड़ेगी। जब नाव आएगी तो नाव में आपको सवार होना पड़ेगा। ये काम आपका है। गुरु का काम नहीं है कि आपको उस नाव में सवार करे, नहीं। वो लेकर आए, ये बहुत बड़ी कृपा है उनकी। उस ज्ञान गंगा में स्वयं आपको कितना, ऐसे में विवेकानंद जी ध्यान आते हैं। एक बार वो समुद्र के किनारे खड़े थे बीच में, और पता नहीं उनको क्या लगा, भाव तो वही जानते होंगे, लेकिन हम लोग ये मानते हैं या हम यही समझ पाए
ये भी कहना चाहिए। हाँ, हर किसी की अपनी बुद्धि है। अल्प बुद्धि में जो समझ में आया वो ये था कि इनको ये लगा कि मैं भी अथाह समुद्र हूँ, वो भी अथाह समुद्र, वो समुद्र में छलांग लगा दीजिए उन्होंने। और जब छलांग लगा दी तो 2-3 वहां नाविक खड़े थे, वो उनको बीच में से बचा के लाए। उन्होंने तो उस असीम से मिलने का प्रयास, सोचो उनकी भावना क्या रही कि उस असीम से स्वयं की सीमितता को मिलाकर असीम कर देने की एक इच्छा। वो उन्होंने सुसाइड नहीं किया था, मतलब वो खड़े 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 उस असीम के साथ एकाकार हो गए और छलांग लगा दी। फिर उनको बाहर निकाल के कुछ नाविक लाए, जो वहां हर जगह ही होते हैं कुछ एक्सपर्ट जो ऐसे लोगों को निकाल ले, वो निकाल कर लाए थे। तो उस एकाकार श्रद्धा को लाने की आवश्यकता है कि मुझे अब ज्ञान चाहिए। अब ये ज्ञान हो जाना चाहिए कि कैसे, ये ज्ञान कैसे मिल सकता है, इसकी एक ललक, इसके प्रति लालसा, श्रद्धा, भक्ति, एक निष्ठता, इंद्रियों को जीतने के साथ जब हो जाएगी तो ये ज्ञान मिलेगा। और वो कहते हैं कि ज्ञान को, जैसे ही आपको ज्ञान मिलेगा उसी क्षण भगवत प्राप्ति रूप शांति को आप प्राप्त कर लेंगे। शांतिम चिरेण अधिगच्छति, उसी वक्त अचिरेण, बिना कोई विलंब किए, अचिरेण, एक क्षण भी गंवाए बिना आपको शाश्वत शांति मिल जाएगी। किसको? जिसको ज्ञान लब्धवा, जिसको ज्ञान मिल गया है। और ज्ञान किसको मिल गया है? श्रद्धावान लभते ज्ञान, कि वो श्रद्धावान जो उसमें एकीकार हो जाना चाहता है, उसको जब ये ज्ञान मिलता है तो फिर उसको देर नहीं लगती शांति मिलने में। वो ज्ञान मिला, शांति मिली, ये सब एक साथ ही हो जाता है। कहते हैं अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायन लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मा। वो कहते हैं श्रद्धावान को तो ज्ञान मिला, शांति मिली, और जो श्रद्धा और विवेक से हीन है उसको क्या मिलेगा? दोनों दोनों बातें बताते हैं ना। यदि आप ज्ञान प्राप्त करने गए हो, आप में श्रद्धा नहीं है, आप में विवेकहीनता है, आपने, आपकी आत्मा संशयात्मिका है, आपने उनको जीता नहीं है, तो क्या होगा? तो वो कहते हैं अज्ञाश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। वो कहते हैं विवेकहीन और श्रद्धा से रहित संशय युक्त मनुष्य क्या होगा? परमार्थ से अवश्य ही भ्रष्ट हो जाएगा। जिस रास्ते पर वो चला था ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यदि उसमें ये 2-3 चीजें नहीं हैं तो वो अपने रास्ते से भ्रष्ट हो जाएगा, गिर जाएगा, अलग हो जाएगा, या उससे च्युत हो जाएगा, या उस रास्ते पर ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकेगा। और ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना ये लोक, ना परलोक, और ना ही उसके लिए कोई सुख है। उसके लिए फिर कुछ नहीं बचता, सब बेकार है। कि तुम एक रास्ते पर चल रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। धीरे चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। यदि आप अपने मन में कपटता रख के और संशय रख के आप काम कर रहे हो, गुरु के समक्ष एक क्या कहना चाहिए, आवरण ओढ़ के जा रहे हो, आपने अपने ऊपर झूठ का लबादा ओढ़ रखा है। कि कई लोग ऐसे नहीं होते कि एकदम से दिखाएंगे कि मैं तो बहुत बड़ा भगत हूँ, मैं तो बहुत बड़ा भगत हूँ, और लोग देखने भी लग जाएंगे, लोग सुनने भी लग जाएंगे, लोग मानने भी लग जाएंगे।
लेकिन लोगों के मानने से आप हो तो नहीं जाते। उन लोगों के लिए कहा है, उन लोगों का ना अयम लोको अस्ति, ये लोक भी उनका नहीं है, ना परो, परलोक भी उनका नहीं है, सुखम, सुख भी उनका नहीं है। किनके लिए? संशय आत्मना, जिनके हृदय में हर बात के लिए शंका है, क्योंकि उनको ज्ञान मिलेगा ही नहीं। गुरु जी ने कहा ऐसा, तो वो कहेगा ऐसा क्यों नहीं। अब ऐसा कहा और वैसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं तो ना सही। मैंने आपको बताया का कबूतर ऐसे लिखते हैं का, आप कहते हो जी ये खा क्यों नहीं है, तो तुम का और खा में ही अड़े रहो, इसी संशय में अड़े रहो। किताब पढ़नी तो तुम्हें नहीं आएगी। कितना भी कोई सामने वाला चाहे कि आपको ये समझा दे कि ये का है, आप समझना ही नहीं चाहते हो। आपकी इतनी भक्ति तो हो, आपको किसी में विश्वास तो हो, आपको किसी में श्रद्धा तो हो, थोड़ा सा विवेक तो हो, सामने वाले को कहीं आप बड़ा तो बनाओ। और अगर ये सब काम नहीं किए, अभी यही बता रहे थे ना 2-3 श्लोकों से, आप में क्या क्या होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो फिर क्या, फिर ये ज्ञान नहीं है आपके लिए। फिर आप हर समय संशय आत्मा विनश्यति, वो तो स्वयं का ही विनाश करने वाला व्यक्ति, वो किसी दूसरे का नहीं, स्वयं का नाश करता है। संशयात्मा प्रणश्यति, उसका नाश हो जाता है, प्रकृष्ट रूप से नश्यति। कहते हैं योग संन्यस्त, योग संन्यस्त, योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, हे धन को जीतने वाले अर्जुन, क्या बात है। जिसने कर्म योग की विधि से कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया, अर्थात अपने सारे कर्म प्रभु को समर्पित कर दिए, और जिसने विवेक के द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया। संशय आत्मा प्रणश्यति, अगर प्रणश्यति वाली स्थिति में नहीं आना है तो संशय समाप्त करना है, तो वो कहते हैं संशय समाप्त होगा विवेक के द्वारा। विवेक यानी बुद्धि के बाद प्रज्ञान, बुद्धि मन के साथ है, अब ये ज्ञान की बात हो रही है। जब बुद्धि मन के साथ मिलती है तो कर्म योग वाली बात आती है, भक्ति योग की बात आती है, लेकिन जब बुद्धि विवेक के साथ मिलती है तो ज्ञान योग की बात आती है, जिसको हम कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। तो वो जो प्रज्ञान है वो सब संशयों का नाश करता है। ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म बांधते नहीं है। जब संशय समाप्त हो जाएगा, संशय कब समाप्त हो, संशय होगा किसको, जो ज्ञानवान होगा, संशय भी वही होगा। जहाँ ज्ञान नहीं है वहां संशय भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञानी ही ये जान सकता है कि यहाँ कुछ और क्या, वरना पानी है तो पानी है, H2O तो किसी विवेकशील व्यक्ति को ही पता है, और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के पानी बना नहीं पाएगा। ये ज्ञानी में ही ये संशय आएगा, किसी और, हाँ हम जैसे बुद्धुओं में संशय आएगा ही नहीं। कहते हैं कि जो आत्मवंत है, जो ज्ञानी है, उसको जब अपने अंतःकरण को वो वश में कर लेगा तो उसको उसके कर्म बांधेंगे नहीं, क्योंकि जब वो अंतःकरण को वश में कर लेगा तो संशय नहीं होगा, संशय नहीं होगा तो ये जो ज्ञान है ये प्रकृष्ट हो जाएगा, और सारे कर्म योग की विधि से वो अपने कर्म योग कर्मों को नष्ट कर लेगा। जब कर्म नष्ट हो जाएंगे तो उसको शाश्वत शांति निगच्छति, वो शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाएगा, तो भी उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तभी भी उसको परमात्मा तत्व प्राप्त हो जाएगा। तस्मात् ज्ञान संभूतम, और उस ज्ञान से उद्भूत हुए हुए हृतस्थम ज्ञानासिनात्मना चित्तैनम संशयम योगम
तिष्ठो तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, ये हम सबको कहा गया है, तू अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान रूपी संशय को विवेक ज्ञान रूप तलवार के द्वारा छेद करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। देखो, हो गई ना पूरी गीता। कि तू अपने हृदय में ये जो तेरे अज्ञान आ गया है, कि वो प्रभु ने दूसरे अध्याय में बोला था कि तुम प्रज्ञावादांश भाससे, कि तुम बड़े ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हो, जबकि हो नहीं। जो तुम बातें कर रहे हो वो सही नहीं है। बात सही हो सकती है लेकिन गलत जगह पर उठाई गई है। और वही वाली बात है कि युद्ध के मैदान में दुश्मन फौज सामने खड़ी है, वो तुम पे प्रहार कर रही है और तुम उस समय जाके अहिंसा का उपदेश करने लग जाओ, या कोई जैन मुनि जाके कहे कि संसार को छोड़ देना चाहिए, मुनि बन जाना चाहिए। मुनि बन जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन युद्ध के मैदान में तो मुनि नहीं बनना चाहिए। हर चीज हर जगह ठीक नहीं है। आग लगी हो तो पानी से बुझाना चाहिए, वरना आग को संभाल के रखना। आजकल तो आग हमारी पीली से मिल जाती है, पहले आग ऐसी नहीं मिलती थी। आग को बड़ा जतन करके राख के ढेर में छुपा के रखते थे और हल्का हल्का ईंधन डाल के रखते थे कि वो सुलगती रहे। तो लोग एक दूसरे से आग मांगने जाते थे। हर आग में पानी डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आग जला रही हो तो पानी डालने की अवश्य जरूरत है। इतना विवेक तो उत्पन्न करना ही होगा। उस विवेक की बात कर रहे हैं प्रभु, कि तू अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित संशय को अपनी विवेक रूपी बुद्धि से तलवार के द्वारा छेद दे, इस अज्ञान को हटा दे और समत्व कर्म योग में स्थित हो जा। योगस्थं कुरु कर्माणि, कि योग में स्थित होकर कर्म को कर। योग अर्थात समत्व बुद्धि वाले। फिर उन्होंने समत्व बुद्धि के सारे वो दिए थे लक्षण, कि समत्व के लक्षण क्या है। और उस समत्व के लक्षणों को देते हुए ये बताया था कि किस प्रकार समत्वम योग उच्चते, यही योग है और इसी के द्वारा ही तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। मेरी चार्जिंग कम हो रही है। कुछ हो गया। जी दीदी, स्क्रीन टाइम। ठीक आ रही है? जी हाँ जी, ठीक आ रही है। टाइम भी होने वाला है और आप इसी श्लोक पर ही विश्राम देंगे, है ना? श्री कृष्ण नहीं। तो वो कहते हैं कि इस संशय को खड़ा करके तुम आगे बढ़ निकलो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और इस युद्ध में खड़े होने के लिए प्रभु उसको ये उपदेश देते हैं। ये जितना भी उपदेश है, आप ये देखें कि एक तरह से गीता जी यहाँ समाप्त होती हैं। दूसरा अध्याय मुख्य था, तीसरा अध्याय कर्म योग का विस्तार था और चौथा अध्याय तीसरे अध्याय का परिशिष्ट है। और एक तरह से यहाँ उन्होंने कह दिया कि अब तुम खड़े हो जाओ। तो किसी ने कहा कि फिर आगे गीता क्यों, खत्म हो गई तो हो गई? नहीं, इसलिए हो गई कि जब प्रभु ने कहा परिप्रश्नेन, तो अब जो जो अर्जुन प्रश्न करेगा प्रभु उसका उत्तर दे। आगे सारी गीता प्रभु ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया है। और वास्तव में देखा जाए तो इतनी गीता 10 मिनट में हो सकती है, क्योंकि पहला जो अध्याय है वो वर्णन है। ध्यान से, कि एक बार भी अर्जुन उवाच या कृष्ण उवाच नहीं है।
वो सारा वर्णन है युद्ध के मैदान का। वो धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, की संजय वहां कर क्या रहे हैं ये सारे। और शुरू कहाँ से हुई है ये गीता? माम का पांडवाश्चैव, कि ये दोनों विरोधी हैं। एक में शुरू नहीं हुई, द्वित्व में शुरू हुई है। और अंत में आके उन्होंने कहा, क्या कहा है? संशय को निकाल दो, एकत्व बुद्धि से एक निष्ठ होकर कर्म योग होकर कर्म को करो, खड़े हो जाओ। अपने संशय को अपनी ज्ञान की तलवार से काट डालो। कौन से ज्ञान की तलवार से? जो अभी तक मैंने तुम्हें सिखाया है। इस ज्ञान के साथ जब आप इस द्विधा भक्ति को निकाल दोगे, आप एक निष्ठ हो जाओगे और प्रभु के समर्पित हो गए हो, श्रद्धा भक्ति के साथ आ गए हो, तो अब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। ज्ञान प्राप्त होने वाला अपने कर्मों को समाप्त कर लेता है, इसलिए तुम अब युद्ध को खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे